थॉर के 4th पार्ट को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और बेल आइकन दबा दो एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक इज इक्वल टू मोर मोटिवेशन टू मी। अब शुरू करते हैं। थॉर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थॉर और बीटा रेबिल के बीच दिल दहला देने वाली फाइट होती है और जब थॉर म्योनिर से बीटा रेबिल पर हमला करता है तो बीटा रेबिल म्योनिर को पकड़ लेता है। वो उसे छोड़ता ही नहीं। थॉर गुस्से में आकर बीटा रेबिल के स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़कर म्योनिर पर दे मारता है और स्टॉर्म ब्रेकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिल थॉर से कहता है तुम मेरे भाई नहीं हो। थॉर एक बार फिर बिल पर अटैक करने लगता है कि तभी वहाँ लेडी सिफ आ जाती है। तो थॉर से कहती है कि अगर तुम्हें अब बिल से लड़ना है तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। अब आगे ब्लैक विंटर हमारे यूनिवर्स में रियलिटी को ढूंढ रही है उसे खत्म करने के लिए और इसी वजह से वर्ल्ड ट्री टाइम के साथ मरता जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड ट्री यूं मर रहा हो और अब ब्लैक विंटर और इस यूनिवर्स के बीच बस एक ही इंसान खड़ा हो सकता है और वो है थॉर। फिर सिफ कहती है थॉर तुम पागल हो चुके हो। थॉर कहता है सोच समझ कर बोलो सिफ, मैं तुम्हारा किंग हूँ, मैं एक हद तक ही इस बकवास को सहूंगा। सिफ कहती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और हाँ मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ थॉर। थॉर कहता है तुम बायफ्रॉस्ट की गार्डियन हो। सिफ थॉर की बात काटते हुए कहती है हाँ मैं जानती हूँ और मैं बिल को अपनी प्रोटेक्शन में एसगार्ड लेकर जा रही हूँ, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। बिल सिफ से कहता है मैं ठीक हूँ। सिफ कहती है आज कौन सा दिन है बिल? बिल कहता है मंडे शायद से। सिफ कहती है ये सवाल नहीं था। तभी थॉर कहता है बस अब बहुत हुआ, मैं तुमसे या किसी से भी ऑर्डर्स नहीं लूंगा, अब हट जाओ मेरे सामने से वरना। सिफ कहती है वरना क्या? और थॉर म्योनिर को सिफ की ओर फेंक देता है। सिफ अपनी स्वॉर्ड को धरती से टच करती है और बायफ्रॉस्ट खुल जाता है। म्योनिर बायफ्रॉस्ट से होकर पता नहीं कहाँ चला जाता है। थॉर को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है सिर्फ म्योनिर कहाँ है? और हमें द फ्रोजन वेस्टलैंड्स ऑफ जॉटनहम दिखते हैं और म्योनिर बायफ्रोस्ट से होकर यहाँ लोकी के किंगडम में आ चुका होता है। म्योनिर जॉटनहम की धरती पर आ गिरता है और लोकी म्योनिर को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। थॉर कहता है जॉटनहम तुमने क्या सोचकर म्योनिर को वहाँ भेजा? हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सिफ कहती है तुम्हें नहीं लगता एक दिन के लिए तुमने बहुत लड़ाई लड़ ली है? थॉर कहता है ये पागलपन है, मेरे फादर कभी यूँ किसी की बातों को सुनते भी नहीं। और सिफ कहती है तुम अपने फादर नहीं हो, तुम उनसे बेहतर हो, मैं जानती हूँ। तुम अपने इस नए रोल को लेकर नाखुश हो। तुम्हें लगता है कि एक किंग बनकर तुम बस जिंदगी भर बोर होकर रह जाओगे। अब तुम्हें जंग लड़ने या अपनी जाबाजी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा और बस उस थ्रोन पर बैठे बैठे एक दिन तुम मर जाओगे। लेकिन तुम खुद को भूल मत जाना, ये प्रूव करते करते कि तुम अभी भी वर्दी हो। मैं जानती हूँ तुम अपने अंत से डर रहे हो। थॉर कहता है नहीं मैं किसी से नहीं डरता। सिफ कहती है तुम डरते हो, ये सब सच है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, याद है ना? मीनवाइल जॉटनहम में लोकी यही सोच रहा है कि आखिर म्योनिर यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ये किसी तरह का कोई मजाक तो नहीं। और वो म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है ये सोचकर कि ओडिन तो चले गए हैं और उनका मैजिक जो म्योनिर पर किया गया था क्या पता वो अब बदल गया हो या किसी तरह से कमजोर पड़ गया हो। और वो म्योनिर को बड़े आराम से उठा लेता है लेकिन तभी म्योनिर वहाँ से उड़ जाता है। फिर प्लैनेट क्लिप्स के रूइंस पर गैलेक्टस थॉर से कहता है तुम्हारा ये फैमिली प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो यहाँ से चले, मुझे अभी भी भूख लगी है। थॉर कहता है हाँ। वो सिफ और बीटा रेबिल को कहता है तुम दोनों घर जाओ और सिफ थॉर से कहती है क्या आप अपने किंगडम के लिए कोई मैसेज भेजना चाहते हैं अपनी प्रजा के लिए? थॉर कहता है पहले मैं ये काम खत्म कर लूं, उसके बाद मैं उनसे खुद बात करूंगा। सिर्फ जाते हुए कहती है अंटिल देन माय किंग और वो वहाँ से चले जाते हैं। गैलेक्टस कहता है थॉर अब चले यहाँ से? थॉर कहता है अभी नहीं और वो म्योनिर से गैलेक्टस के सूट पर बहुत जोर से थंडर अटैक करता है और थॉर को पता नहीं क्या होता है। और तभी गैलेक्टस कहता है मेरी कॉस्मिक पावर तुमने मुझसे छीन ली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? थॉर कहता है हाँ अब मैं तैयार हूँ, चलो अब ये खत्म करें। फिर गैलेक्टस अगले प्लेनेट की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लग पड़ता है और साथ ही ब्लैक विंटर भी उनके करीब पहुंचने ही वाली होती है। दूसरा प्लेनेट होता है सिलिस जो कि बिल्कुल पानी से भरा होता है। तीसरा प्लेनेट होता है IOX4 जिस पर बेयर जैसे क्रीचर्स रहते हैं जिनके पास टेलीकिनेसिस पावर्स होती हैं। और फोर्थ प्लेनेट होता है वेनिश IVII। और इस तरह डेबरर 3 और प्लेनेट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और उन पर रह रही लिविंग फॉर्म्स को थॉर बायफ्रॉस्ट की मदद से एसगार्ड में रहने भेज देता है। फिर वो पहुंचते हैं प्लेनेट क्रायो पर जो कि 5th और आखिरी प्लेनेट होता है। थॉर उस प्लेनेट पर जाकर वहाँ के लीडर से बात करता है, उन्हें वो पूरी बात समझाने लगता है कि तभी वो लीडर कहता है हम जानते हैं तुम कौन हो, तुम क्यों यहाँ आए हो
हमें सब पता है, लेकिन हम अपना घर छोड़कर नहीं जाने वाले। मैं अपनी आर्मी को तुम्हारे साथ जंग लड़ने के लिए भेज दूंगा। थॉर कहता है इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अगर आपने अपना प्लेनेट नहीं छोड़ा तो आप सभी अपने प्लेनेट के साथ मारे जाओगे। आप सब सेफली एसगार्ड में रह सकोगे। थॉर का रेवन वहाँ आकर कहता है थॉर ऊपर देखो। थॉर ऊपर की ओर देखकर कहता है ओडिन की दाढ़ी की कसम। और वहाँ हमें दिखता है कि गैलेक्टस इस प्लेनेट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका है। थॉर उड़ता हुआ वहाँ जाता है और गैलेक्टस को कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक मैंने तुम्हें ये करने की इजाजत नहीं दी थी। गैलेक्टस कहता है तुमने अपनी वार्निंग उन्हें दे दी थी थंडर गॉड, और गैलेक्टस को किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक विंटर यहाँ पहुँच गया है। थॉर कहता है ओ नहीं। फिर हमें ब्लैक विंटर दिखती है। ब्लैक विंटर में जो कोई भी देखता है उसे अपनी किस्मत नजर आती है, अपनी मौत का असल कारण नजर आता है। और क्रियो प्लेनेट पर रह रहे लोग ब्लैक विंटर की चपेट में आकर मर रहे होते हैं, और थॉर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। फिर थॉर प्लेनेट पर उतरकर जोर से थंडर स्ट्राइक करके प्लेनेट के ऊपर से ब्लैक विंटर को हटा देता है, जिसके कारण गैलेक्टस को 14 सेकंड्स मिल जाते हैं, और उन 14 सेकंड्स में गैलेक्टस प्लेनेट के कोर को एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन प्लेनेट पर रह रहे लोगों के ये 14 सेकंड्स बस एक खौफनाक लम्हे की तरह थे। और उन लोगों से कहता है मुझे माफ करना, और ब्लैक विंटर फिर पूरे प्लेनेट को कवर करने लग जाती है कि तभी वो प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है। और गैलेक्टस कहता है हो गया, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। ब्लैक विंटर हमारे सामने ही है, तुम बस मेरे साथ ही रहना थॉर। थॉर कहता है मैं जानता हूँ हमें क्या करना है, लेकिन अभी जो हुआ वो ठीक नहीं था, इसलिए ब्लैक विंटर से निपटने के बाद तुम्हें उन लोगों की जानों का हिसाब देना होगा जो आज मरे हैं। गैलेक्टस कहता है अंटिल देन, और थॉर कहता है अंटिल देन, और उनके सामने होती है ब्लैक विंटर, और ब्लैक विंटर के सामने गैलेक्टस और थॉर बहुत छोटे से नजर आते हैं। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड कमाल का होगा, इसलिए उसे देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब वो एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज योर 1 लाइक इज इक्वल टू मोर मोटिवेशन टू मी। और अगर किसी और कॉमिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।